हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो एक लीगल पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे हम, जिसमें समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से पैसेज को हम पढ़ सकते हैं और कितनी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम काफी कुछ सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा आखिरी तक। तो शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे पास जो पैसेज है वो है क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस जो क्रिएट करता है क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास को लेके। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। तो यहां पे जैसे आप देखेंगे तो इन द इंडियन पीनल कोड ट्रेसपास इज एड्रेस्ड एज अ सिग्निफिकेंट क्रिमिनल एक्टिविटी स्ट्रक्चर्ड इनटू टू प्राइमरी कैटेगरीज, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास। अब हमारे क्लैट के पर्सपेक्टिव से ये तीनों लाइन में से कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक बेसिक सा डिफरेंस बता रही है, इंट्रोडक्शन पार्ट जिसको हम कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो वही चीज सेक्शन 441 में आईपीसी के डेफिनेशन बताई गई है क्रिमिनल ट्रेसपास की। अब कहीं पर भी डेफिनेशन आती है तो वो हमारे लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट, जिसको पढ़ना और समझना दोनों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास इज एनी अनऑथराइज्ड एंट्री ऑनटू प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय अनदर। यहां से हमें क्या समझ में आया? किसी की प्रॉपर्टी पे अनऑथराइज्ड एंट्री लेना, पहली चीज हमारे पास ये हो गई। दूसरा क्या है? और द एक्ट ऑफ रिमेनिंग। अब यहां पे और यूज हुआ है, मतलब या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी एक होगा तो भी हमारे पास क्रिमिनल ट्रेसपास का एक्ट कमिट करते हुए लाइबिलिटी हम देखेंगे। क्या कह रहा है? और द एक्ट ऑफ रिमेनिंग अनलॉफुली ऑन द प्रॉपर्टी विद द इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय द ओनर। ये क्या कहना चाह रहा है कि उस प्रॉपर्टी पे अनलॉफुली रहना, उसके बाद इंटेंशन क्या होनी चाहिए? या तो आप कोई ऑफेंस करने की इंटेंशन से वहां पे रुके हुए हो, या फिर आप इंसल्ट करना चाहते हो, अनॉय करना चाहते हो, या इंटिमिडेट करना चाहते हो जिसकी भी प्रॉपर्टी उस पोजीशन में है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे तो यहां पे छोटा सा एग्जांपल भी दिया हुआ है कि कहां से कहां तक हमारा ये बात करता है। तो ये कह रहा है दिस डेफिनेशन encapsulates various forms of trespass from entering someone's private garden without permission to refusing to leave a public space when asked। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रेसपास क्या क्या हो सकता है? किसी के प्राइवेट गार्डन में एंट्री करने से लेकर वहां पे आपको पब्लिक स्पेस से मना करना कि आप वहां से एग्जिट नहीं लोगे। तो ये सारी चीजें हमारी ट्रेसपास के अंदर आती है। बेसिकली एक दायरा बता रहा है कि ट्रेसपास कहां से कहां तक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है? क्रिमिनल ट्रेसपास रिक्वायर्स सेवरल एलिमेंट्स फॉर अ कन्विक्शन। अब ये एलिमेंट्स की बात कर रहा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस फॉर्मेशन होंगे। पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन समवन एल्सेस पोजेशन, मतलब प्रॉपर्टी किसी और के ही पोजेशन में होनी चाहिए। आपके खुद के पोजेशन में तो वहां पे क्रिमिनल ट्रेसपास हो ही नहीं सकता। पहली चीज हमारे पास, पहला एसेंशियल क्या हो गया? प्रॉपर्टी किसी और की पोजेशन में हो। दूसरा, एंट्री मस्ट बी अनलॉफुल। जब आप एंटर कर रहे हो, कोई भी अक्यूज एंट्री ले रहा है किसी और के प्रॉपर्टी जिसकी पोजेशन में है, तो वो क्या होना चाहिए? एंट्री कैसी होनी चाहिए? अनलॉफुल। अगर ऑथराइज एंट्री है तो क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा। आगे, एंड द ट्रेसपासर मस्ट हैव अ स्पेसिफिक क्रिमिनल इंटेंट वेदर इट्स टू कमिट अनदर क्राइम और टू डिस्टर्ब द प्रॉपर्टीज पोजेशन। अब यहां पे ट्रेसपास जो आप कमिट कर रहे हो उसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा है आप कोई क्राइम करने की मंशा, या फिर सामने वाले की जो पोजेसर है उस प्रॉपर्टी का, उसकी पोजेशन को डिस्टर्ब करना। तो ये दोनों में से कोई भी चीज होगी तो हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। अब ये सारी चीजें याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेशन इन्हीं से होगा और इसी को याद रखते हुए हम आंसर करेंगे। चलिए आगे। द पेनल्टीज फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास आर रिलेटिवली माइल्ड, मतलब छोटी, ज्यादा हीनियस ऑफेंस नहीं है तो ज्यादा बड़ी पनिशमेंट भी नहीं होती है इसमें। जैसे आप देखोगे तो इसमें लिखा है इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 महीने तक हो सकती है, या फिर फाइन जो कि 500 रुपीज होगा, या दोनों में से कोई भी एक आपको लगाया जा सकता है, या दोनों ही आपके ऊपर लगाया जा सकता है। उसके बाद एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 447 ऑफ आईपीसी। अब ये बेसिकली 447 आपको पनिशमेंट की बात बताता है कि 441 में हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास डेफिनेशन दिया हुआ है, 447 में उसकी पनिशमेंट दी हुई है। आगे बढ़ेंगे तो हाउस ट्रेसपास। अब यहां पे हाउस ट्रेसपास की बात हो रही है। हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन सेक्शन 442 आईपीसी में दे रखी है। ये मोर सीवियर फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास है, मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास से ज्यादा सीवियर होगा ये हमारा हाउस ट्रेसपास। तो ज्यादा सीवियर होगा तो मतलब पनिशमेंट भी इसमें ज्यादा होगी। चलिए आगे देखते हैं। इट इन्वॉल्व अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू अ बिल्डिंग, टेंट और वेसल। अब यहां पे देखिए कंफाइन कर दिया। जैसे क्रिमिनल ट्रेसपास पे हमने सिर्फ इतना बताया था कि सामने वाले की जो प्रॉपर्टी है वो किसी और के पोजेशन में होनी चाहिए। यहां पे क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी को एक दायरा दे दिया। क्या? अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू अ बिल्डिंग, किसी की बिल्डिंग में एंटर करना,
टेंट में या वेसल में जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज हो रहा हो, मतलब जहां पे ह्यूमंस रह रहे हो, वर्शिप के लिए यूज हो रहा हो, मतलब यहाँ पे मंदिर मस्जिद सब कुछ आ गया, और फॉर स्टोरिंग प्रॉपर्टी या फिर गोडाउन, और ये सारी चीजें भी हमारे यहाँ हाउस ट्रेसपास में कवर हो गई। अब की डिस्टिंक्शन क्या है, इस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में ही की डिस्टिंक्शन है जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया। तो हाउस ट्रेसपास कहां कमिट हो सकता है, तो बिल्डिंग टेंट वेसल जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग वर्शिप या फिर किसी प्रॉपर्टी को स्टोर करने के लिए यूज कर रहा हो, लेकिन क्रिमिनल ट्रेसपास में ऐसा कोई भी दायरा नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। exclusively to enclosed structure, intensifying the violation when compared to the broader scope of criminal trespass, अभी डिस्कस कर ही लिया हम लोग ने। The severity is further recognized in the harsher penalties, penalties के बारे में भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था शुरुआत में कि भाई पेनल्टीज, भाई हाउस ट्रेसपास है, एनक्लोज स्पेस में हो रहा है, बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हमारी पनिशमेंट भी सीवियर होने वाली है। तो पनिशमेंट कितनी हो सकती है, इंप्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 ईयर, या फिर फाइन जो लगाया जा सकता है वो 1000 रुपए तक का लगाया जा सकता है, दोनों में से कोई भी लगाया जा सकता है, दोनों ही लगाए जा सकते हैं। एज आउटलाइन अंडर सेक्शन 448 आईपीसी 448 में ये इंप्रिजनमेंट दी गई है। द इंटेंट फॉर बोथ क्राइम्स रिमेन कंसिस्टेंट। अब इंटेंशन की बात कर रहे थे जब हम लोग, तो इंटेंशन क्या थी कि कोई क्राइम कमिट करना, इंसल्ट करना, अनॉय करना या इंटिमिडेट करना या फिर डिस्टर्ब करना सामने वाली की पोजीशन को। सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हमें याद करके चलने हैं क्योंकि हम बार बार वापस पैसेज में आके चेक नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है। आगे, the act of house trespass magnifies the intrusion as it disrupts the privacy and sanctity of spaces like homes and places of worship, reflecting its categorization under more stringent consequences। यहां से क्वेश्चन नहीं बनने वाला इन तीनों लाइन से, तो ये स्किपेबल पार्ट होता है। These there are aggravated forms of both offenses। अब यहाँ पे एक और चीज बता दी गई कि इस ऑफेंस के भी एग्रेवेटेड फॉर्म होते हैं, मतलब इससे भी हीनियस फॉर्म्स होते हैं इसके। क्या बोल रहा है, जैसे हाउस ब्रेकिंग एज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 445 ऑफ आईपीसी। हाउस ब्रेकिंग के बारे में बता दिया, ये हाउस ट्रेसपास का एग्रेवेटेड फॉर्म है। क्या, हाउस ब्रेकिंग। ये किसमें दिया हुआ है हमें, तो सेक्शन 445 ऑफ आईपीसी। इसका एस्केलेटेड फॉर्म है हाउस ट्रेसपास का, जहां पे एंट्री इन्वॉल्व करती है सम मैनर ऑफ फोर्स, मतलब आप हाउस ब्रेकिंग जब कर रहे हो तो फोर्स करो, फोर्स के साथ यूज करके एंटर कर रहे हो किसी के घर पे, लाइक ब्रेकिंग अ लॉक, लॉक तोड़ते हुए, एंड कैरीज मोर सीवियर पेनल्टीज। अब इसमें जो पेनल्टी मिलेगी वो हमारी हाउस ट्रेसपास से भी ज्यादा होने वाली है, ड्यू टू द इंक्रीज वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब अनदर फॉर्म एग्रेवेटेड क्रिमिनल ट्रेसपास। तो क्रिमिनल ट्रेसपास का एग्रेवेटेड फॉर्म क्या होगा, हमारा हाउस ब्रेकिंग क्या था, हाउस ट्रेसपास का एग्रेवेटेड फॉर्म, तो क्रिमिनल ट्रेसपास का एग्रेवेटेड फॉर्म क्या होगा, एग्रेवेटेड क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसमें क्या होगा, इन्वॉल्व एलिमेंट्स लाइक वेपन्स, थ्रेट्स और क्रिमिनल फोर्स इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट थ्रेट टू पर्सनल सेफ्टी ऑन द ट्रेसपास्ड प्रॉपर्टी। बेसिकली यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास ही कर रहे हो, लेकिन जब आप क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हो तो किसी वेपन के साथ, डेंजरस वेपन, इन सारी चीजों के साथ अगर आप कर रहे हो तो ये एग्रेवेटेड फॉर्म हो जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास का। आगे क्या दिया हुआ है, हाँ, such circumstances heighten the gravity of the offense and are met with correspondingly severe legal repercussions। मतलब इसके आपको सीवियर लीगल रिपरकशंस मिल सकते हैं। तो इस पैसेज में हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ ली, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, इनके एसेंशियल एलिमेंट्स याद रखने हैं, कब एग्रेवेटेड फॉर्म हो सकता है उनका, वो सारी चीजें याद रखने हैं, और जितने भी एसेंशियल दिए थे वो सारी चीजें, साथ साथ में इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट से भी क्वेश्चन बन जाता है, और इम्प्रिजनमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्रिमिनल ट्रेसपास पे आ रहा है कि हाउस ट्रेसपास में आ रहा है, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रवि, अ प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, प्लान्स टू कैप्चर नॉक्टर्नल एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट ऑन अ प्राइवेट कंजर्वेटरी लैंड ओन्ड बाय मिसेस नलिनी, a retired professor and a wildlife enthusiast। रवि विदाउट सीकिंग परमिशन, अब देखिए यहां पे अनऑथराइज एंट्री हो गई, बिना परमिशन के एंट्री कर रहा है, एंटर्स द लैंड एट नाइट विद हिज फोटोग्राफी इक्विपमेंट। अब इंटेंट क्या है उसकी, इंटेंशन देखते हैं। हिज इंटेंट इज टू पब्लिश द फोटोज इन अ रिनाउंड वाइल्ड लाइफ मैगजीन एंड डोनेट पार्ट ऑफ द अर्निंग्स टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। इंटेंशन तो हमें सही लग रही है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, मिसेस नलिनी हु लिव्स ऑन द प्रॉपर्टी नोटिसेस रवि and ask him to leave, stating that his presence could disturb the animal। रवि रिफ्यूज कर देता है, arguing that his actions will benefit wildlife conservation। तो हमें क्वेश्चन से पहले ही आंसर हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमको ऑप्शंस में भी नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे अनऑथराइज एंट्री की उसने, हाँ, रिफ्यूज किया उसने जाने से, हाँ,
तो ये दोनों चीजें मिल गई तो लाइबिलिटी होगी क्या। अब यहाँ पे हम एक चीज पे डाउट आ सकते हैं कि भाई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी उसकी, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था इंटेंशन और कैसी हो सकती है, अनॉय करने की, जो भी पजेसर है उसको अनॉय करने की, इंसल्ट करने की, इंटिमिडेट करने की, तो वो चीज यहाँ पे हो रही है। क्या अनॉय कर रहा है पजेसर को वो, तो जी हाँ कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे लाइबिलिटी होगी क्या, बिल्कुल होगी लाइबिलिटी, तो यस में हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं, देखिए दो हमारे में यस दिया हुआ है, यस बिकॉज रवि एंटर्ड द प्रॉपर्टी विदाउट ऑथराइजेशन एंड रिफ्यूज टू लीव व्हेन आस्क्ड बाय मिसेस नलिनी। ठीक है, अब ये चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे इसका कि इसका आंसर क्या रहेगा। हमने सारी चीज डिस्कस कर ली, आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शांतनु एन अमेच्योर ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है कमेंट बॉक्स में आंसर करके ये भी बताओगे। ये तुम्हारा वो कैप का भी टेस्ट हो गया यहाँ पे कि ऑर्निथोलॉजिस्ट किस चीज के लिए काम करते हैं या क्या होता है वो। ऑर्निथोलॉजिस्ट लर्न दैट आदित्य प्राइवेट फार्म लैंड इज होम टू अ रेयर स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। Hoping to capture exclusive photographs, Shantanu sneaks onto the fenced property later at night without seeking Aditya's permission. अब यहाँ पे भी अनऑथराइज्ड है, परमिशन ली है क्या उसने, नहीं ली, तो एक चीज तो हमें पता चल गई, अनऑथराइज्ड एंट्री तो है। Started by Shantanu's sudden presence, Aditya confronts him and calls the police. Shantanu is arrested and charged under section 447 of IPC for criminal trespass. Interrogation हुआ तो शांतनु ने अपने आप को डिफेंड किया by arguing that he did not intend to harm anyone or damage any property. लेकिन इंटेंशन क्या क्रिमिनल इंटेंट तक ही सीमित रही है, नहीं, क्या था, इंसल्ट, अनॉय, क्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो आंसर क्या हो सकता है हमारा, ये आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताओगे, इसका भी सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देना, कितनी इंप्रिजनमेंट, अच्छा इसमें तो सिंपल पूछा है कितनी इंप्रिजनमेंट हो सकती है अगर लायबल हुआ, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर देना। Shivam, an investigative journalist, is working on an expose about illegal waste dumping in a private warehouse owned by Vinod. अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कोई इलीगल काम चल रहा है, उसका एक्सपोज करने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जा रहा है। चलिए देखते हैं। Shivam believes that the warehouse is being used to store hazardous chemical waste without proper permits. Late at night, he climbs over the locked gate and enters the warehouse premises with a camera to collect photograph evidence. तो यहाँ पे अभी तक हमें क्या समझ में आया भाई, क्या बोल रहा है, लेट एट नाइट ही क्लाइम्स ओवर द लॉक्ड गेट, मतलब अनलॉफुली एंट्री कर रहा है बिना परमिशन के, तो यहाँ पे भी अनऑथराइज एंट्री हमें दिख रही है। चलिए आगे, डैमेज एनी प्रॉपर्टी विद अ कैमरा टू कलेक्ट फोटोग्राफिक एविडेंस while inside he does not damage any property. ये तो हमें हर बार बता रहा है कि कोई प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं हो रहा है, लेकिन हमने एसेंशियल एलिमेंट्स याद कर लिए, देख लिया क्या होता है उसमें, तो हमें पता है क्रिमिनल इंटेंशन डैमेज करना यही तक सीमित नहीं होता है कि कोई ऑफेंस हम करें, इंसल्ट करना, अनॉय करना, इंटिमिडेट करना, ये भी इंटेंशन का पार्ट है, ये भी हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास का पार्ट है। चलिए आगे, nor does he steal anything. However, Vinod's security guard notice him and he is immediately apprehended and handed over to the police. Shivam argues that he entered the property in the public interest to expose illegal activities and did not intend to harm or intimidate anyone. क्या शिवम को क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि आपने एक मैक्सिम याद की होगी कि ignorantia juris non excusat, ignorance of law is not an excuse. तो यहाँ पे लायबिलिटी होगी क्या, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोहन अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, रोहन एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है एलिगेशन ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एट अ हिस्टोरिकल टेंपल दैट आल्सो फंक्शंस एज अ रिपोजिटरी फॉर एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। कन्विंस्ड दैट देयर आर सीरियस इरेगुलरिटीज, रोहन एंटर्स द टेंपल। अब देखो यहाँ पे टेंपल में एंटर कर रहा है, और हमने हाउस ट्रेसपास में क्या पढ़ा था, प्लेस ऑफ वर्शिप, तो टेंपल में है तो यहाँ पे क्या क्रिमिनल ट्रेसपास होगा या हाउस ट्रेसपास होगा, तो हमें पहले ही क्लियर हो गया भाई, टेंपल में एंटर कर रहा है तो यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं, क्या होगा, हाउस ट्रेसपास। चलिए हाउस ट्रेसपास होगा आफ्टर क्लोजिंग आवर्स विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन। चलो अनऑथराइज एंट्री भी यहाँ पे हमें पता चल गई कि अनऑथराइज एंट्री है, भले ही उसका काम क्यों कुछ भी हो, कि वो कोई ऑफेंस के बारे में पता करने जा रहा हो, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के बारे में पता करने जा रहा हो, बट वो क्या कर रहा है,
क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा. विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द टेम्पल ऑथोरिटीज, although his sole intention is to gather documentary evidence for a public interest expose. His unauthorized entry is detected by temple security and he is subsequently apprehended. Under section 442 of IPC, can Rohan's act be classified as house trespass? तो कमेंट बॉक्स में बताओगे हाउस ट्रेसपास यहां पे रोहन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. अच्छा, राकेश, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. राकेश wanted to confront his neighbors Suresh over a long standing property dispute. यहां पर भी प्रॉपर्टी का झगड़ा शुरू कर दिए. तो यहां पे क्या हो रहा है? Knowing that Suresh was inside, अच्छा, Rakesh entered Suresh locked storeroom by breaking open the padlock with a crowbar. अब देखो, याद है aggravated form of house trespass क्या कर रहा था उसमें? aggravated form में क्या था? किसी का दरवाजा तोड़ के घुस जाना अंदर. दया, दरवाजा तोड़. तो दया ने अगर दरवाजा तोड़ा तो होगा क्या? हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग? हाउस ब्रेकिंग होना चाहिए. चलिए, तो यहाँ पे अच्छा, इसका आंसर तो फिर पता ही चल जाएगा आपको कि हाउस ट्रेसपास हुआ तो हाउस ब्रेकिंग हुआ. यही पूछ ही रहा है क्वेश्चन भी. क्या पढ़ लेते हैं फिर भी. द स्टोर रूम विच इज पार्ट ऑफ द हाउस प्रीमाइसेस वाज यूज्ड टू कीप हाउस होल्ड आइटम्स एंड वाज क्लियरली मार्क्ड एज प्राइवेट प्रॉपर्टी. वंस इनसाइड, Rakesh began shouting and threatening Suresh before being forced out by family members. In light of the above passage, does this act amount to house trespass or house breaking? इसका आंसर हम लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है कि भैया दया ने दरवाजा तोड़ा. तो यहां पे होगा क्या? हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग? तो ऑप्शन आपको इसमें पता ही है क्या होगा. हाउस ब्रेकिंग. इट इज हाउस ट्रेसपास. नाइदर तो हो ही नहीं सकता. बचा क्या हमारे पास? हाउस ब्रेकिंग, क्योंकि एंट्री कैसे की गई? लॉक तोड़ के. बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. और हाँ, ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्या काम है उनका, ये भी कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है. डू लाइक द वीडियो, कमेंट करो, शेयर करो दूसरों को, उनको भी पढ़ने का मौका दो अच्छे से. थैंक यू सो मच.